you are one of the most powerful humans in the world. Do you sometimes think about whether this much power has a corrupting effect on your mind? Especially across the many years that you've been in power. एक तो शायद मेरे लिए शब्द ही मुझे मेरे जीवन से फिट नहीं बैठता है। मैं शक्तिशाली हूँ ऐसा दावा मैं नहीं कर सकता हूँ और नहीं क्योंकि मैं एक सेवक हूँ और मैं तो मेरा पहचान भी प्रधान सेवक के रूप में करता हूँ और सेवा के मंत्र को लेकर के मैं निकला हूँ। जहाँ तक पावर की आपने बात कही, आई हैव नेवर बॉदर्ड अबाउट पावर। आई नेवर केम टू पॉलिटिक्स टू परस्यू पावर गेम्स और मैं तो पावरफुल के बजाय कहूँगा मैं प्रो वर्कफुल होने का समर्थक हूँ। पावरफुल नहीं हूँ, प्रो वर्कफुल हूँ। और मेरा पर्पज़ हमेशा से एक लोगों की सेवा करने का रहा है। उनके जीवन में कुछ भी पॉजिटिव योगदान कर सकता हूँ तो करने का रहा है मेरा। Like you mentioned, you work a lot. You give your whole soul to your work. Do you ever get lonely? देखिए, मैं अकेलापन कभी महसूस नहीं करता हूँ। इसलिए कि मैं हमेशा मानता हूँ 1+1 की थियरी को। और जब 1+1 की मेरी थियरी है वो मेरा सात्विक समर्थन करती है। और ये 1+1 कोई भी पूछेगा 1+1 कौन है? तो मैं कहता हूँ पहला 1 जो है वो मोदी है और +1 है वो ईश्वर है। मैं अकेला कभी नहीं होता हूँ, वो हमेशा मेरे साथ होता है। तो मैं हमेशा उस भाव से और मैं मैंने जैसा कहा मैंने विवेकानंद जी के सिद्धांतों को जो जिया था कि नर सेवा ही नारायण सेवा। मेरे लिए देश ही देव है, नर ही नारायण है। तो जन सेवा ही प्रभु सेवा, इस भाव को लेकर के मैं चला हूँ और इसलिए मुझे उस प्रकार से अकेलापन वगैरह का मैनेज करने का कोई प्रसंग आया नहीं। अब जैसे कोविड के समय सारे बंद लगे हुए थे, ट्रैवलिंग बंद था, तो समय का कैसे उपयोग करना? लॉकडाउन था, तो मैंने क्या किया, गवर्नेंस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा मॉडल डेवलप कर दिया और वर्क फ्रॉम होम एंड मीटिंग वर्चुअली करना शुरू कर दिया। मैं अपने आप को बिजी रखता था। दूसरा, मैंने तय किया कि जिन लोगों के साथ मैंने जीवन भर काम करता रहा हूँ, पूरे देश में मेरे कार्यकर्ता हैं, उसमें जो 70 प्लस के लोग हैं, उनको याद कर करके कोविड के समय में छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को भी, यानी फैमिली बैकग्राउंड बहुत सामान्य होगा ऐसे भी, 70 प्लस हैं उन सबको मैं फ़ोन करता था और उनको मैं कोविड के समय में उनकी तबीयत ठीक है क्या? उनके परिवार की तबीयत ठीक है क्या? उनके आस-पास के इलाके में व्यवस्था कैसी चल रही है? ये सारी बातें मैं उनके साथ कर लेता था। तो मैं भी एक प्रकार से उनसे जुड़ जाता था। पुरानी यादें ताज़ा हो जाती थी। उनको भी लगता था अरे ये वहाँ पहुँच गए, ये पर इतनी बड़ी ज़िम्मेवारी है, लेकिन आज बीमारी के समय मेरे घर पे फ़ोन करते हैं। और मैं डेली एवरेज 30-40 फ़ोन करता था, डेली। और पूरे कोविड कार्यकाल के दरमियान करता रहा। तो मुझे खुद को भी पुराने-पुराने लोगों से बातें करने का आनंद मिलता था। तो ये अकेलापन नहीं था, मेरी व्यस्तता के तरीके मैं ढूँढता रहता हूँ और मैं खुद से बातचीत करने के लिए बहुत अभ्यासू हूँ। मेरा हिमालयन लाइफ़ मुझे बड़ी मदद कर रहा है।